और इस बार हम सभी के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है कि आंदोलन लंबा भी है और बड़ा भी है। झारखंड और जम्मू कश्मीर एनएचएम के जो लोग हैं उन लोगों ने हमसे स्वयं संपर्क किया था और उन्होंने कहा था कि आपके समर्थन में हम अपने प्रदेश में एक दिन का काम बंद करने का प्रस्ताव ला रहे हैं। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ एनएचएम का जो ये आंदोलन है एक बहुत बड़े और बृहद स्तर पर इसका जो नाम है, इसका जो प्रभाव है, मुझे ऐसा भी लगता है कि भारत के जो अन्य राज्य हैं वहाँ भी छत्तीसगढ़ एनएचएम के इस आंदोलन का जो असर है बहुत जल्दी दिखाई पड़ने वाला है, जैसा कि झारखंड और जम्मू में कहा गया है। अभी वस्तुस्थिति क्या थी, हम किससे क्या मिले और हमारी क्या बात हुई, ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। पिछली बार भी मैं आया था और इस परिस्थिति में जब कल हमारे ही अपने 13 हमारे जो साथी थे 15 उनको सेवा से पृथक किया गया और आज अभी पता चला कि 4 हमारे जो हैं कसडोल के उनको भी सेवा से पृथक किया गया। 6 हो गया बता रहे हैं। ये आंकड़े बढ़ते जाएंगे, इससे ज़्यादा हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बढ़ते हुए आंकड़े जो हैं सरकार और प्रशासन की नाकामी को बताते हैं। हमारे जो साथी गए हुए थे इधर कलेक्ट्रेट में, उनको स्वयं ये बात समझ में आई कि प्रशासन ये कहता है कि अगर आंदोलन बढ़ रहा है तो इसमें प्रशासन के कुछ लोगों की गलती ज़्यादा होती है। मंत्री जी से अभी जो सबसे आखिरी भेंट हुई थी पिछले शुक्रवार की बात है, ये लगभग हम उनके साथ उनके आवास पर 50 मिनट तक उनके साथ बैठे हुए थे। बहुत बृहद स्तर पर 50 मिनट मंत्री जी के चेंबर में बैठ के लगभग 15-20 हम लोग थे। 50 मिनट तक हमारी उनसे बात हुई। बातचीत के दौरान 5 मांगों को लेके जो हमारी आपत्तियां थी हम एक बार फिर उनसे बता दिए उनको, और ग्रेड पे वाले मामले पे भी हमने उनको बताया। मंत्री जी ने जो आपत्तियां थी उसको बताया कि ये बहुत छोटी छोटी आपत्तियां हैं, इनका निराकरण मैंने ये नोट कर लिया है और अभी सचिव साहब को भेज देता हूं। और अगर अभी जो सचिव साहब का पत्र जारी हुआ है 15 तारीख को, हालांकि उस पत्र के पूरे स्वरूप को लेकर हम उस पूरी तरह से सहमत नहीं हैं, पर उसमें ना आप लोग एक बात अगर ध्यान दिए होंगे, उसमें ना सीआर व्यवस्था जो है, सीआर में पारदर्शिता वाला जो पॉइंट है, उस पॉइंट में जो सुधार हम लोग चाह रहे थे वो सुधार अप्रत्यक्ष रूप से वहां उल्लेखित है। सीआर व्यवस्था में हमने ये कहा था कि जब किसी व्यक्ति का सीआर खराब हो रहा है, उसकी सेवा समाप्त की जा रही है, तो वो अपील जब करेगा, तो पहले ये व्यवस्था थी कि उसको अपील करने का अवसर दिया जा रहा है। हमारा ये कहना था कि उसको जब अपील करने का अवसर दिया जा रहा है तो जब तक अपील की सुनवाई नहीं हो जाती तब तक उसकी सेवा समाप्त नहीं की जाए। जैसे अभी क्या होता है, ये आपकी सेवा समाप्त हो गई, फिर आप अपील कर दिए और अपील में हो सकता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीना भी लग जाए, तब तक हो सकता है जो अपीलार्थी है वो सेवा से पृथक रहे। ऐसे में उसका परिवार, उसके परिवार का पालन पोषण और बहुत सारी जो उसकी दिक्कतें हैं वो हो जाएंगी। तो अब मंत्री जी को ये हमने उसी दिन बता दिया था। इस मामले में अगर आप वो चिट्ठी पढ़ेंगे, सीधे तौर पे तो नहीं लिखा है, पर नैसर्गिक न्याय का हवाला देते हुए इस बात को वहाँ पर मतलब भाव, वो जो भाव है ये जरूर बताता है कि नहीं, इसमें ये जो हमने कहा है उसको माना गया है। ग्रेड पे वाले मामले को लेके अभी भी गतिरोध बना हुआ है। हम जिस स्वरूप की मांग कर रहे हैं उस पे ग्रेड पे वाले मामले पे प्रशासन ने पत्र नहीं निकाला। मंत्री जी इस बात के लिए तैयार थे और ये ऐसा प्रतीत हो रहा है हम लोगों को, जैसा कि हम बयान में भी कहते हैं, मीडिया में भी कई हम लोगों ने डिबेट में भी कहा है कि मंत्री जी कुछ और कह देते हैं, हम जब जाते हैं और जो पत्र जारी होता है तो वहाँ कुछ और हो जाता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मंत्री जी ने जब हमारी पूरी बात खत्म हो गई तो उसके बाद अलग से 2-3 लोगों को मंत्री जी रोक के रखे। मैं था, मेरी जी थे, हेमंत जी थे,
और मंत्री जी ने बहुत थोड़ा सा शांत और थोड़ा धीमे स्वर में उन्होंने हमसे कहा कि हम लोग बहुत कुछ तुम्हारे लिए करना चाहते हैं, पर कुछ अधिकारी हैं जो इसमें रोड़े लटका रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन तुम लोग खुद समझदार हो वो कौन हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारा जो मसला है वो प्रशासनिक अहंकार और प्रशासनिक एक वो होता है कि नहीं हमारे रहते हम कैसे होने देंगे या हम कैसे तुम लोग पालोगे, इसका शिकार हो रहा है। आंदोलन लगातार जारी रहेगा और आगे भी चलता रहेगा। एक बात अब और आपको बता दूं, आज मंत्री जी फिर बीच में चले गए, कल वो सुबह फिर आएंगे। इस बीच मंत्री जी के बाद हम लोग आज से 3 दिन पहले छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके एक बहुत बड़े सलाहकार हैं, उनसे भी हमारी लगातार बात होती है। सलाहकार महोदय ने भी, जब मैं उनके चैम्बर में हम लोग गए तो हम देख के आ रहे हैं कि वहाँ पर उनकी टेबल पे हमारी फाइल है, वो बाकायदा फ्लैग वैग लगा के, यहाँ तक कि ग्रेड पे वाले मामले पे वो अन्य विभागों के जैसे मनरेगा के जैसे अधिकारी बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में संविदा को ग्रेड पे कहाँ मिलता है। तो सीएम सलाहकार महोदय ने खुद ही मनरेगा का, समग्र शिक्षा का, तकनीकी शिक्षा का, जो ITI में पढ़ाते हैं शिक्षक, उनका अन्य कहीं भी जहां पर भी ग्रेड पे लागू सिस्टम है संविदा में, उसकी बकायदा एक एक कॉपी लगा रखी है ग्रेड पे वाले प्रस्ताव पे। उनका भी यही कहना है कि सीएम साहब ने मंत्री जी को ये अथॉराइज कर रखा है कि आप जो कर सकते हो उसकी घोषणा जरूर कीजिए और जो नहीं कर सकते उसकी घोषणा मत कीजिए। ग्रेड पे वाले मामले को लेकर सरकार का रुख पूरी तरह से बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव है। ये बात सीएम सलाहकार जी ने स्वयं कही है। हम वहाँ लगभग 45 से लगभग 50 से 1 घंटे आसपास, 1 घंटे के करीब हम वहाँ थे। और ग्रेड पे वाले मामले को लेकर सरकार में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है कि नहीं हम इसको नहीं देंगे, ग्रेड पे हम लागू नहीं करेंगे, तुम कैसे पा जाओगे, ऐसी कोई स्थिति मंत्री लेवल पे, मुख्यमंत्री लेवल पर नहीं है। ये जो भी अवरोध और बाधाएं हैं वो केवल प्रशासनिक लेवल पर है। लंबे आंदोलन जो हैं वो जैसे मैंने आपको बताया, मिशन संचालक कार्यालय MD मैडम हो गई या प्रशासनिक अधिकारी के सचिव साहब हो गए, लंबे आंदोलन उनकी असफलता को प्रकट कर देते हैं। अन्य विभागों में ये बातचीत होने लगती है कि अरे तुम्हारे विभाग में तो आंदोलन हो रहा है, कैसे तुम लोग डील कर रहे हो। इस बात को भी चर्चा के दौरान वो लोग अपने भाव में व्यक्त कर चुके हैं। आंदोलन लंबा चल रहा है तो इसमें थोड़ा भी एक रत्ती भर भी हम लोग जिम्मेदार नहीं है। हम तो चाहते हैं आंदोलन ही ना हो। 160 बार ज्ञापन देने, 5 दिन का 2-2 दिन और 1-1 दिन का प्रदर्शन करने के पश्चात, कम से कम 15 दिन पहले सूचना देने के पश्चात भी अगर आंदोलन हो रहे हैं तो इसके लिए प्रशासन ही जिम्मेदार है। तो अभी तक की जो ये स्थिति थी यहाँ पर यह है कि जो पत्र जारी हुआ है हम उस पत्र में ग्रेड पे वाले मामले पे ही फोकस कर रहे हैं कि इस मामले में जो कमेटी की बात की गई है 3 महीने में, बहुत चालाकी से उसमें मामले को दबाने का भी प्रयास किया जा रहा है। कैसे? हम बोल रहे हैं कि ग्रेड पे के लिए कमेटी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में बनी हुई थी। फिर से मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में हमारे विभाग में ग्रेड पे के लिए पहले से 2 कमेटियां बनी हुई थी। एक कमेटी 2022 में बनी थी जिसकी अनुशंसा 2023 में आई। उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर सुभाष मिश्रा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे। उस कमेटी में 3-4 और मेंबर भी थे। उस कमेटी ने अपनी सिफारिश नंबर 2 में ये लिखा था कि छत्तीसगढ़ NHM कर्मचारियों के लिए ग्रेड पे लागू करना उचित होगा। दूसरी कमेटी बनी थी इस सरकार के कार्यकाल में, रत्ना अजगल्ले मैडम थी, वो ज्वाइंट डायरेक्टर NHM फाइनेंस थी, अभी वो दूसरे विभाग में चली गई हैं। वो अध्यक्ष थी। उसमें डॉक्टर खेमराज सोनवानी मेंबर हैं, उसमें डॉक्टर पामभोई मेंबर हैं, उसमें SPM जो है प्रदीप टंडन वो मेंबर हैं, उसमें एक DPM मेंबर हैं और उसमें डॉक्टर अमित मेरी भी मेंबर हैं। इस दूसरी कमेटी ने भी ग्रेड पे लागू होना चाहिए उसकी अनुशंसा की है। हम बार बार ये कहते आ रहे हैं कि जब ग्रेड पे 2 कमेटियों ने कहा है कि ग्रेड पे लागू होना चाहिए तो फिर नई कमेटी बनाने का क्या औचित्य है। इससे ये पता चलता है कि आप ग्रेड पे के लिए नई कमेटी बनाकर उसे और टालना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि उस कमेटी में आपके भी मेंबर हैं, आप ही के लोग हैं, शायद उस कमेटी से आप ये कहलवा दें कि यहाँ ग्रेड पे लागू करना उचित नहीं हो। तो
क्योंकि ऐसी आशंका संगठन में हम सभी को रहती है, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। हमने कहा है कि आप ग्रेड पे छत्तीसगढ़ के एनएचएम के जो भी कर्मचारी हैं उनको मिलेगा या लागू होगा, ये डिक्लेयर कर दें। हाँ, कैसे होगा, किस प्रकार से बनेगा, समकक्षता का निर्धारण कैसे करेंगे, इन तकनीकी बातों के लिए भले आप कमेटी बना लें, 3 महीने 6 महीने का कोई टाइम ड्यूरेशन को। जो भी गतिरोध इस आंदोलन में बना हुआ है वो इसी, जो मैंने आपसे कहा, केवल केवल इसी के कारण बना हुआ है। बाकी वो जो 5 मांगे हैं उसके करेक्शन भी निकल जाएंगे। जो वेतन वृद्धि वाला जो बात था, उन्होंने कहा हड़ताल खत्म कर दोगे तो हम वो भी निकाल देंगे। तो खैर मेन चीज जो है, हमारा फोकस इस आंदोलन को लेके ग्रेड पे वाला जो मामला है उस पर था। अब इसमें यह है कि अगर आप आश्वासन लेंगे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आगे क्या हो। दूसरा, क्या मंत्री जी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी क्या कहते हैं, अभी आप इस पे कन्विंस हो जाए, 6 महीने बाद आप दोबारा आंदोलन कर लीजिए। ये सलाह हमको दे रहे हैं, मतलब कौन दे रहा है ये सलाह? मंत्री जी ने खुद कई बार कहा, कई मंचों पे कहा है, और एक दो जो उच्च लोग हैं उन्होंने कहा आंदोलन का विकल्प तो आपके पास हमेशा है, कभी भी कर लीजिए, पर आप भी जानते हैं बार बार आंदोलन करना ना आपके लिए अच्छा है, ना हमारे लिए, और ना ही छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। किसी के लिए बार बार आंदोलन स्टैब्लिश करना वो बहुत मुश्किल रहता है। तो बार बार आंदोलन करने से अच्छा है एक बार बहुत अच्छे से आंदोलन करके अपनी मांगों पे को अचीव कर लें, उसको हासिल कर लें और चुपचाप फिर घर में जाएं। कुछ समय बाद, 1 साल या 1.5 साल बाद, संविलियन वाली जो बात है जिसको लेके छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार के वो सिस्टम में चल रहा है कि मध्य प्रदेश जैसे पैटर्न को यहाँ पर लागू करेंगे जिसमें स्थायीकरण होगा, समान काम समान वेतन होगा, तो 1-1.5 साल बाद फिर बाद में अगर लड़े तो उसके लिए लड़े, ना कि हम फिर दोबारा ग्रेड पे के लिए लड़े। तो इस स्थिति से बचने के लिए ये आंदोलन अभी भी हम लोगों ने जारी रखा हुआ है। अब एक और जो खास बात मैं आपको बता दूं, कभी कभी उच्च लोग जो होते हैं, जो हाई लोग होते हैं, वो बातों बातों में कुछ ऐसी बात कहते हैं जिसके मतलब बहुत गहरे होते हैं। सीएम सलाहकार जी ने कहा कि अब तो मंत्री जी चले गए हैं अपने गांव, अभी वो रतनपुर में 4 दिन के लिए चले गए थे, मतलब उनका गांव एमसीबी। कटारिया सर छुट्टी पे जाने वाले थे, हमको मालूम था कि कटारिया सर सेक्रेटरी साहब भी 1 हफ्ते की छुट्टी पे जा रहे हैं। उन्होंने हमसे ये कहा, सीएम के जो सलाहकार हैं उन्होंने हमसे ये कहा कि बताइए इस आंदोलन को आप कहां तक ले जा सकते हैं? कितने लोग हैं बताइए, इस आंदोलन को कहां तक ले जा सकता है बताइए? 18/8/2026। क्या इसका बहुत अच्छा उत्तर होगा बताइए? इस आंदोलन को आप कहां तक ले जा सकते हैं? ये आपको मैं बताऊं, ये उन्होंने कहा था, ये कब की बात है, ये संडे की बात है, संडे या सैटरडे की बात है। और उन्होंने ये भी, हमको ये भी पता था कि सोमवार से लेटर आएगा और अगले दिन से, ये सारी चीजें हमको पहले से पता है। तो उन्होंने ये कहा कि बताइए, क्योंकि वो जानते थे कि सोमवार से लेटर आएगा और अगले दिन से ये सब चीजें चालू होंगी, तो शायद वो परीक्षा लेना चाह रहे थे, ये जानना चाह रहे थे कि आपके एनएचएम के लोगों में वो डेयरिंग, वो गट्स हैं या नहीं है। ये जांचने का, परखने का उनका एक तरीका है कि ये आंदोलन को आप कहां तक ले जा सकते हैं। तो इस आंदोलन को हम कहां तक ले जा सकते हैं, ये कौन डिसाइड करेगा? मैं नहीं करूंगा, मैं अपना डिसाइड कर सकता हूं कि इस आंदोलन को मैं कहां तक लेके जा सकता हूं। मैं तो वैसे भी टर्मिनेट हूं, और जो हमारे बाकी 15 लोग हैं ये भी इस आंदोलन को, तो बिलासपुर में ज्वाइनिंग की डेट क्या है? 2055, शायद तो 2055 तक भी जा सकते हैं बहुत सारे लोग। तो इस आंदोलन को हम कहां तक लेके जा सकते हैं? क्या जवाब है? हाँ, इसका मतलब ये था, उन्होंने ये पूछा, बहुत मतलब बताया मैंने कि बहुत गूढ़ और गंभीर बात है ये। इसका मतलब ये है कि जब हम आपके ऊपर चाबुक चलाएंगे, जब हम आपके बीच इस प्रकार की कार्रवाइयां करेंगे, कि जैसे कई मामलों में कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब इस प्रकार की चीजें आती हैं तो लोगों में भगदड़ मचती है और फिर वो वापस जाके ज्वाइन करते हैं। तो इस आधार पे उनका यह आकलन था कि जब ये ऐसी स्थिति आएगी तब भी तो लोग बातचीत करते हैं। तो जब आप हारते हुए बातचीत करेंगे, मतलब ये हो गया कि नहीं आप युद्ध में हार रहे हैं,
और उसके बाद बातचीत करेंगे तो आप या तो उतना ही पाएंगे जितना पहले आपको मिलना था, या हो सकता है उसमें भी आपको और कम हो जाए। और अगर मान लीजिए सामने वाले विरोधी को यह पता चल गया कि नहीं, इस स्थिति में भी इनके पास उतना ही दमखम मौजूद है जैसे ये शुरू में थे, तो बातचीत का जो वो होगा एक मतलब सौदेबाजी, नेगोशिएशन, वो उसमें हम बहुत कुछ हासिल कर सकते। तो ये बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कल आखिरी रात तक का जो फिगर था ज्वाइनिंग का, वो केवल 157 था। 16,000 लोगों में से 2,500 लोग टोटल अभी भी ड्यूटी कर रहे हैं। इसमें कौन कौन से हैं आपको बता दूं। अच्छा, कल बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा मैं आपको दिखा सकता हूं 2,500 लोग ज्वाइन कर लिए हैं। वो एकदम गलत है। ये 2,500 लोग टोटल वो हैं जो हड़ताल पे ही नहीं थे और जो ड्यूटी कर रहे हैं। इसमें से कौन कौन है? इसमें से कुछ हम नई ज्वाइनिंग वालों को फ्री कर दिए थे 15 दिन पहले, वो हैं। कुछ बीमार हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं, नहीं हैं, होते हैं ऐसे, हर जगह होते हैं। तब भी 16,500 लोग हैं टोटल, उसमें से 14,000 लोग हड़ताल पे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर है। और कल शाम का जो आंकड़ा है, मैंने एक बार वीडियो बाइट पे भी मुस्कुराते हुए कहा कि कितने लोग ज्वाइन किए हैं। पत्रकार जी ने जब पूछा कितने लोग ज्वाइन किए हैं, तो मैंने कहा कि ये आंकड़े सरकार जारी करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें अपने लोगों पे भरोसा है। हमारे पास आंकड़े थे, हमको बहुत अच्छा लगा कि अभी तक कि जो कभी ऐसी सिचुएशन अतीत में रही है कि लोग पैनिक हुआ करते थे, ऐसा कोई दर्द या ऐसी कोई तकलीफ, ऐसी कोई भगदड़ नहीं है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इस बात के लिए आप अपने लिए जरूर ताली बजाइए। आंदोलन शांत मन से, ठंडे दिमाग से, धीरज रख के अगर करेंगे तो परिणाम बहुत अच्छे होंगे। इस बात को हमको हमेशा याद में रखना है। कोई भी आंदोलन जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए और जल्दबाजी में खत्म भी नहीं करना चाहिए। कल कुछ एक दो लोगों ने हमसे कहा कि चलिए आश्वासन या इस प्रकार की बातें रहती हैं, तो हमने बस साफ साफ कह दिया है, मैदान में हमारे 14-15 हज़ार जो भी साथी हैं, जब तक वो टिके रहेंगे तब तक हम आंदोलन को जारी रखेंगे। देखते हैं, अब देखते हैं, क्योंकि बातचीत लगातार चलती रहती है। आज कल मंत्री जी आ जाएंगे, मंत्री जी से तो बात होती रहेगी। सेक्रेटरी साहब 1 हफ्ते बाद आएंगे, अभी उनसे हमारी कोई बात नहीं होगी। या तो मुख्यमंत्री जी से या स्वास्थ्य मंत्री जी से, जो 2 ही लेवल पे है बात। और अब हमको अब हम लोग इतना ज़्यादा वहाँ इन्वॉल्व हो चुके हैं, मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ, कि अब हमें किसी मध्यस्थ की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी नहीं होता कि आप किसी की मध्यस्थता का लाभ लीजिए, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। हमें जो चाहिए वो मंत्री जी से हम कह देते हैं, मंत्री जी को जो दे पाएंगे वो हमसे कह देते हैं। हम जिद करते हैं, वो मना करते हैं। धीरे धीरे एक ऐसी सिचुएशन आएगी, कुछ चीज़ों पे वो सहमत हो जाएंगे और कुछ चीज़ों पे हम भी सहमत। तो आंदोलन आप सभी की सहमति से, सभी की ऊर्जा से लगातार जारी रहना चाहिए। अब कुछ और ज़रूरी बातें, ये जानकारी मैं आपके साथ साझा कर दिया हूँ। कुछ और ज़रूरी बातें, कल एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। हम लोगों ने रायपुर, ये हालांकि आपको याद होगा, जो पदाधिकारी गण हैं उनको पता है, ये जो हम करने वाले थे ये एक्चुअली ना पिछले हफ्ते करने वाले थे, पर किसी भी कारण से वो थोड़ा सा आगे बढ़ता गया। वो है जेल भरो आंदोलन। 2023 के आंदोलन में कौन कौन शामिल था यहाँ से? 23 के आंदोलन में, ठीक, कौन कौन थे जो 17 जुलाई के जेल भरो आंदोलन में भी शामिल थे? ठीक, 17 जुलाई 2023 का वो जेल भरो आंदोलन में 15,000 लोग, और मतलब हम भले बोलते हैं कि शिक्षा कर्मियों का आंदोलन बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था, लेकिन जो ऑडियो विजुअल कभी कोई इस्तेमाल करता है, कोई टीवी चैनल या न्यूज़ चैनल, तो वो 17 जुलाई 2023 के जेल भरो के हमारे आंदोलन का विजुअल इस्तेमाल करता है। उस पूरे तूता धरना स्थल पे इतनी विराट जनसंख्या थी कि उसकी ओर छोर नहीं दिखाई देता था और लगातार पानी गिर रहा था, तब भी लोग हटे नहीं
और उस जेल भरो आंदोलन के पश्चात ही 19 जुलाई को मुझे याद है कि जेल भरो आंदोलन के पश्चात खुफिया डिपार्टमेंट, गृह विभाग इतने सक्रिय हो गए थे कि वो हम लोग को नजरबंद करने जा रहे थे। एक दिन पहले गिरफ्तारी होने वाली थी हमारी, फिर उसके बाद ये रुका, फिर हम अंडरग्राउंड हो गए थे। एक दिन पहले शायद मैं आपको यहाँ बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ शायद, एक दिन पहले हम लोग को पुलिस गिरफ्तार करने वाली थी, तो हम 16 जुलाई को अंडरग्राउंड हो गए थे। रात में हम 4-5 लोग, फिर सुबह हम लोग आए और उसके बाद वो आंदोलन हम लोगों ने किया। फिर उसके बाद माहौल बड़ा पैनिक था। छत्तीसगढ़ सरकार उस समय की जो थी वो बहुत प्रेशर में आई। 17 जुलाई के बाद उन्होंने तुरंत डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, कितने संविदा कर्मचारी कितने हैं। 37,900 कुछ लोगों का डाटा इकट्ठा हुआ जल्दी में, और उनके लिए फिर एक दिन बाद 19 जुलाई को 17 को आंदोलन हुआ और 19 जुलाई को विधानसभा में फिर वो 27% वाली घोषणा हुई। तो वो केवल वो 27% भी लोगों को ना मिलता, ठीक है हमको नहीं मिला, लेकिन जो 5 मिल रहा है वो भी उसी का है। तो वो केवल इसलिए हो पाया क्योंकि वो बहुत बड़ा एक जनसंख्या, एक क्राउड था, जिसके कारण सरकार को ये समझ में आया कि भले ये भीड़ ठीक है, उस भीड़ ने कोई हिंसक काम नहीं किया, उस भीड़ ने कोई लाठी नहीं चलाई, डंडे नहीं चलाए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको बताऊं, अचानक से 10,000, 15,000, 20,000 या 1 लाख लोगों का एक जगह इकट्ठा हो जाना और सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना, सरकार को, शासन को, प्रशासन को ये मजबूर कर देता है कुछ करने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं भले ये भीड़ शांत है, भले ही ये भीड़ हिंसक नहीं है, अपना संवैधानिक तरीके से काम कर रही है, लेकिन इनके दिमाग और मन का जो आक्रोश है वो सत्ता से सत्ताधीशों को उखाड़ के फेंक देता है। तो कल रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और बिलासपुर संभाग, इन संभागों के जो हमारे जिले हैं, इसमें लगभग 9,100 कर्मचारी एनएचएम के काम करते हैं 3 संभागों में। हम सबको जेल भरो आंदोलन के लिए रायपुर में आह्वान करते हैं, एक विराट संख्या बल, अधिक से अधिक नहीं, 100%, अधिक से अधिक में चॉइस होगा, 100% आना है, 100%। संभवतः इस पूरे 30 दिन के आंदोलन में अभी तक सिर्फ आप एक बार रायपुर में हमने बुलाया, हो सकता है ये दूसरा और आखिरी हो रायपुर का में बुलाना, उसके बाद हमको कुछ बहुत अच्छे परिणाम मिल जाए। हम ये चाहते हैं सुबह जेल भरो आंदोलन हो, बहुत बड़ी तादाद में हो, जो साथी नहीं आए हैं उन पर भी मेरी बात पहुंचा दीजिएगा, आप ही के साथ उठते बैठते वो लोग हैं, ताकि जब शाम को या अगले दिन हम मंत्री जी के पास जाएं तो वो फोटो वीडियो विजुअल सरकार और शासन के पास पहुंच चुके हों और हम बातचीत की टेबल पे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो जेल भरो आंदोलन खासतौर पर CHOs उसमें शामिल नहीं थे, उस समय की बात थी, तो आप लोग भी आइए और एक बार उसको भी देखिए वो कैसे होते हैं। पिछले आंदोलन में आप पार्टिसिपेट उस समय के कार्यक्रम में नहीं कर पाए थे, ये एक अवसर है आप सभी साथी जो उस समय मिस हो गया था जिनके लिए, ये आंदोलन हम सभी का है, आपका है, मेरा है, हम सबका है। इस आंदोलन को सफल बनाना और कुछ न कुछ हासिल करना ये हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि आज मैं थोड़ा सा टायर्ड और थका हुआ बात कर रहा हूँ, ऊर्जा नहीं आ रही है, तो उसका कारण यह है कि थोड़ा सा मैं बीमार हूँ, लेकिन हाँ पॉजिटिविटी और कुछ हासिल करने की इच्छा वो पहले जैसी है। तो कल के कार्यक्रम के लिए मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ, आप वहाँ आइए। बलौदाबाजार जिले में जितने लोग भी आंदोलन में 100% आइए, तबीयत खराब हो कुछ भी हो आप आइए, दवाई खाइए, आइए। कोई पर्सनल काम है रोक दीजिए, कहीं जाना है कैंसिल कर दीजिए, अगले दिन चले जाइए, लेकिन कल बिल्कुल आप आइए। 9,000 जो 100 लोग हैं 3 संभाग के, वो हमें वहां पर दिखने चाहिए। तूता स्थल पे 9,000 लोगों की संख्या भी बहुत बड़ी संख्या है। 9,000 की संख्या आप इमेजिन करेंगे तो पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक भरा हुआ रहेगा। तो आप बिल्कुल आइए, इस आंदोलन का ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन बोल सकते हैं हम इसको, ये हो सकता है। और उसी दिन सरगुजा संभाग का भी हम लोगों ने 18 को ही रखा है,
सरगुजा संभाग के सारे लोग अंबिकापुर में एकजुट होंगे। सरगुजा संभाग में टोटल जो जनसंख्या है कर्मचारियों की वो लगभग 4,500 के आसपास है, 4,500। तो वहाँ भी वो लोग पूरी अपनी तैयारी कर चुके हैं। वहाँ जसपुर के लोग जाएंगे, एमसीबी के लोग जाएंगे, कोरिया के जाएंगे, बलरामपुर के जाएंगे। तो सरगुजा में भी कल एक बहुत बड़ा जेल भरो आंदोलन होगा और रायपुर वाले में 3 संभागों का ये हमारा होगा। तो कल के लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाइए, किसी प्रकार का कोई बहाना मत मारिएगा, बिल्कुल आइए, कोई बहाना नहीं, अपने लिए आइए। अधिकतम संख्या वहां रहेगी। तो जब मैंने आपसे कहा कि शायद सरकार ये देखना चाहती है, सरकार में बैठे हुए जो नुमाइंदे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आप इस आंदोलन को कहां तक लेकर जा सकते। तो इस आंदोलन को हम सब मिलकर जहां तक लेके जाएंगे वहां तक ये आंदोलन जाएगा। ये कल की बात हुई। अब एक और जरूरी बात, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हो सकता है जो हमारे बहुत भी साथी बैठे हैं, आप लोग हो गए, आपके कार्यालयों से आपके कुछ सीनियर हो गए, वो आपको बहलाने फुसलाने या ज्वाइन करने की बात करेंगे। अपनी नौकरी पे जाके ज्वाइन कर लेने में कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं, पर इससे कुछ हासिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 30 दिन तक जिस काम के लिए आपने प्रयास किया, पैसे दिए, पसीना बहाया, और सबसे जरूरी बात अपना कीमती समय दिया, ये बहुत जरूरी चीजें देने के बाद फिर से आप किसी के कहने पे वापस अपने ऑफिस में चले जाएं और अपने रूटीन के उन्हीं कामों को करने लगे, तो 30 दिन का जो हमने समय दिया, ऊर्जा दी, वो पूरी तरह से निरर्थक है। तो अपने जीवन को कम से कम इस प्रकार की निरर्थक चीजों के लिए आप समर्पित ना करें, मेरा आपसे निवेदन है, एक आग्रह है। ज्वाइनिंग तो आप करेंगे ही करेंगे, कभी ना कभी कोई ना कोई हड़ताल स्थगित होती ही है, ज्वाइनिंग तो आप करेंगे ही, नौकरी पे आप जाएंगे ही, पर सम्मानजनक तरीके से जाइए। जब हम सब एक साथ एक समय पर 1 तारीख को यहाँ आए हैं, तो वापस भी एक साथ जाएंगे। और बलौदा बाजार की हवा में वाकई में कुछ ऐसा कुछ है कि यहाँ पर एक से बढ़कर एक ओजस्वी लोग हैं। 1857 से लेके अभी तक वीर नारायण सिंह से लेकर राजेश डहरिया हो गए, विकास जायसवाल हो गए, जेपी दुबे हो गए, हमारे मैडम हो गए, भूमिका मैडम, गौतम जी हो गए, राकेश भाई हो गए, और जितने भी मेरे दुर्गे साहब हो गए। जाहिर है यहाँ की हवा में जरूर ऐसा कुछ है जो लोगों को विद्रोही, बागी और ऊर्जावान बनाता है। और भारतीय आजादी के इतिहास में भी पहला शहीद जो छत्तीसगढ़ का था वो बलौदा बाजार का था, और इस आंदोलन में जो पहले शहीद हुआ करते थे वो भी बलौदा में। यकीनन 18 लोग हैं, संख्या और बढ़ गई है, हौसला बढ़ा के रखिए। ऐसे आंदोलनों में जिगाई हुई नौकरी वापस आ ही जाती है। इस बात का प्रस्ताव मुझे भी दिया गया था कि आप आंदोलन वापस ले लीजिए, आप आंदोलन वापस ले लीजिए, ये सब चीजें तो हो जाएंगी। तो केवल इसलिए कि हमको वापस नौकरी पे आना है हम आंदोलन वापस ले लें, ये तो जायज बात नहीं है। कुछ हासिल करने के लिए, अपने लिए, अपने साथियों के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं, तो जाहिर है कुछ लेके और कुछ हासिल करके ही जाएंगे, और जाएंगे तो सम्मान से जाएंगे, इस प्रकार से वापस नहीं जाएंगे। संगठन के आह्वान पर, और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, इस समय छत्तीसगढ़ प्रदेश में सबसे मजबूत संगठन लेवल पे और एकता के मामले में सबसे मजबूत जो संगठन उभर के आया है वो है छत्तीसगढ़ एनएचएम कर्मचारी संघ। तो ये ऊर्जा, ये मजबूती आप सबके लगातार बने रहने से होगी। कार्यालय में बिल्कुल झांकने की जरूरत नहीं है, कल सभी का स्वागत है, आइए, और बाकी जो होगा परिणाम सामने आ ही जाएगा। अंतिम समय तक बने रहेंगे, संगठन के साथ बने रहेंगे। संगठन के आह्वान पे आए हैं तो संगठन के आह्वान पर ही वापस जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत आभार मुझे सुनने के लिए। अगर किसी को कुछ पूछना होगा तो पूछ भी सकते हैं, अन्यथा मैं अपनी बात को अब यहीं पर विराम देता हूँ। पर 1-2 लोगों को छोड़ दीजिएगा, पता तो चले कि क्या चल रहा है, ठीक है? और हेलो।